हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? आज त्योहार के बीच में वर्कशीट्स भी हैं, वर्कशीट आई हुई हैं। तो आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट 13, कार्यपत्रक 13 और विषय है हिंदी, बाल गोविंद भगत। ठीक है, कक्षा 10 के लिए है। बहुत अच्छा है ये, इसमें हम ये पढ़ेंगे। पाठ 1 बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बेनीपुरी क्षितिज भाग 2 से कुछ हिस्सा लिया गया है पाठ का, उसको हम पढ़ेंगे और फिर प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो स्टार्ट करें। बाल गोविंद भगत पाठ में उनके बारे में जो कहा गया है उसका में है, जो में है बाल गोविंद पाठ में उनके बारे में जो कहा गया है उसका कुछ अंश नीचे दिया गया है। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्ठी आदमी थे। यानी ये गोरे थे। मझोला कद का मतलब होता है ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, ठीक ठाक थे। 60 से ऊपर की इनकी उम्र थी और बाल पक गए, लंबी दाढ़ी थी, जटा नहीं थी मतलब, लेकिन दाढ़ी लंबी लंबी रखते थे। उनका चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से ही जगमगाता रहता था, यानी सफ़ेद बाल दिख रहे हैं, दाढ़ी में भी, सर पे भी सफ़ेद बाल हैं, तो इस तरह से उनका चेहरा नजर आता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। बिल्कुल कम का मतलब ये है कि कमर में लंगोटी पहन लेते थे, ठीक है, उस तरह की चीज़, नीचे का जो का हिस्सा है वो पहनते थे, और मात्र और सिर पर एक टोपी होती थी जो कनपट्टी यानी कान तक आती थी, जैसे कबीरपंथियों की तरह। ठीक है, जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे, यानी एक चादर ओढ़ लेते थे काले रंग की, जाड़े में बचने के लिए। और बाकी मौसम में वो ऐसे ही रहते थे, नीचे ही लंगोटी पहनते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ राम नंदी चंदन होता था, यानी चंदन लगा के रखते थे अपने माथे पे, जो कि नाक से शुरू होता था। यानी नाक, आप चंदन देखते ना माथे के बीचों बीच लगता है, जैसे औरतों का टीका लगता है या लंबा टीका आप कभी लगाया होगा कहीं भी, तो उसी तरह से ये भी लगाते थे। मस्तक पे हमेशा एक चंदन वाला टीका होता था और गले में तुलसी की जड़ों की एक बिडोल माला, यानी एक माला पहने रहते थे जो तुलसी के जड़ों की होती थी। तो इस तरह की थी कि मतलब कि कोई बिडोल मतलब होता है कि अनइवन टाइप की, यानी मोतियों की माला जैसी नहीं होती उस तरह की नहीं थी। तुलसी की जड़ों की माला कैसी बनेगी, अजीब सी ही होगी, देखने में अच्छी भी नहीं लगेगी, बट वो पहनते थे और उन्हें अच्छी लगती थी। ऊपर की तस्वीर से मतलब जो ये उनके बारे में बोला गया है बाल गोविंद के बारे में, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु थे नहीं, वो गृहस्थ नहीं, ठीक है, साधु नहीं थे, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी तो पता नहीं है, उनके बारे में पता नहीं है मुझे। उनके बेटे को जरूर देखा है और पोतोहू को देखा है, ठीक है, यानी देखा है। किसने देखा है? लेखक ने देखा, जिसने ये लिखा है। और और क्या बात थी कि वो भाई साधु नहीं थे, और ऐसी कौन कौन सी खास बात थी कि खेती बाड़ी भी कर लेते थे, अच्छा खासा साफ सुथरा मकान भी था उनका। तो इससे ये पता चलता है कि वो साधु बिल्कुल नहीं थे, घर परिवार वाले गृहस्थ थे, रहते वैसे थे साधुओं जैसे, लेकिन इसका हम ये नहीं कह सकते कि वो साधु ही थे। किंतु खेती बाड़ी करते थे, परिवार भी रखते थे बाल गोविंद भगत, ठीक है। साधु की सब परिभाषा में खरे उतरने वाले, क्योंकि साधु जैसी परिभाषा तो थी लेकिन परिवार के जैसा भी रहते थे, यानी दोनों का मिला जुला रूप था उनका। और कबीर साहब को तो बहुत मानते, यानी कबीर को बहुत मानते थे वो, इसीलिए कबीर की तरह टोपी पहनते थे जिससे कान तक आती हो, और उन्हीं के गीतों को भी गाया करते थे, उन्हीं के आदेशों पे, यानी जो
कबीर के वचन थे उनके ऊपर ही चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रश्न है हमारा, बाल गोविंद भगत के रूप में के स्वरूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कि बाल गोविंद भगत के स्वरूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, बाल गोविंद भगत गोरे चिट्टे मझोले कद के व्यक्ति थे, जो हमने पढ़ा था, और बाल सफेद, उनका चेहरा चमकता हुआ, किंतु वो सन्यासी की तरह जटाएं नहीं रखते थे। कपड़े के नाम पर कमर पर एक लंगोटी पहनते थे और सिर पर कबीर पंथियों जैसी टोपी जो कान तक आती थी। सर्दियों में काली कंबल ओढ़ लेते थे और माथे पे तिलक लगा लेते थे और गले में तुलसी की माला पहनते थे। साधु के वेश में रहते थे। जीवन बिल्कुल सरल और साधुता से परिपूर्ण था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने बाल गोविंद भगत को गृहस्थ क्यों कहा? बताइए, आया था ना इसमें पहले में। गृहस्थ इसलिए कहा क्योंकि साधु के वेश में रहने के बावजूद उनका एक परिवार था। पत्नी तो देखी नहीं थी, लेकिन बेटों और पतों को तो लेखक ने देखा था ना, और वो खेती भी करते थे। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी होता है। अगला है थर्ड क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत किसे अपना साहब मानते थे? तो किसे मानते थे? कबीर को अपना साहब मानते थे। हमने इसे पढ़ा भी है कि कबीर को अपना साहब मानते थे, लिखा हुआ ना यहाँ पे, ठीक है। अब गतिविधि आपको बताना है, अपनी जानकारी के आधार पर एक किसान का वर्णन अपने शब्दों में करना है। इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, कुछ हम लेकर आए हैं और आप इसमें और कुछ भी जोड़ सकते हैं। कि मेरे गांव में एक मोहन नाम का किसान है, वह प्रतिदिन सुबह जगकर खेतों में घूमने जाता है। उसके तन पर मात्र एक गमछा है, बनियाइन है, सारा दिन अपने फसलों की देखभाल में लगा रहता है। यहाँ तक कि वह रातों में फसलों की सिंचाई करने जाता है, तब जाके फसल तैयार होती है और साल भर उसकी यही दिनचर्या रहती है। तो इस तरह से हमारे ये 4 प्रश्न हो जाते हैं। 4 प्रश्न के आंसर हमने कर लिए हैं और हमारी ये कार्यपत्रक 13 भी हमारा पूरा होता है। उम्मीद है कल आप आज जो है राखी अच्छे से मनाएंगे, त्योहार के साथ साथ इस कार्यपत्रक को भी करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो वर्कशीट है अच्छी लगी होगी। इसके आंसर आपने देख लिए हैं, समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। साथ ही आने वाले टाइम में हिंदी के ग्रामर सभी कक्षाओं के और पाठ एनसीईआरटी की पाठ भी हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं। आप लोग ज़रूर देखिए और प्लेलिस्ट में मैथ्स के तो हैं, गणित के जो हैं एक्सरसाइजेज हैं, आप देख सकते हैं। पार्ट 1, 2, 3, 4 जो चैप्टर्स हैं वो आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में, तो उनको आप देख सकते हैं। और साथ में सभी विषयों के वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे। जरूर देखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।